हरे कृष्णा। आज की कहानी भगवान जगन्नाथ और उनके एक भक्त परामेष्ठी की है। परामेष्ठी एक दर्जी था जो अपने हुनर के लिए माना जाता था। वह दिल्ली में रहता था और भगवान जगन्नाथ का उपासक था। मुगल बादशाह के कपड़े सिलने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार बादशाह ने हीरे मोती और सोने की तारों वाला महंगा कपड़ा भेजा और अपने लिए 2 तकिए बनाने के लिए कहा। सुंदर कपड़ा देखते ही परामेष्ठी के मन में आया, ये कपड़ा तो मेरे भगवान के लिए तकिया बनाने में बहुत काम आएगा। जिस समय परामेष्ठी ये सोच रहा था, वहां जगन्नाथ में भगवान की रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा था। जब भगवान हजारों भक्तों को दर्शन देके मोह लेते हैं। परामेष्ठी ने जब वो तकिया बना दिया, उसने भगवान की लीला का स्मरण किया। उसने देखा कि भगवान अपने रथ पर एक तकिए पर टेक लगाकर बैठे थे। उसको साक्षात यही दृश्य दिखा। फिर उसने ये देखा कि भगवान को एक और तकिए की आवश्यकता थी। उसने अपने ध्यान में लीला दर्शन करते हुए एक तकिया भगवान को दे दिया और भगवान ने सचमुच वह तकिया ले भी लिया। भक्त का भाव देखकर परामेष्ठी को आश्चर्य हुआ कि भगवान ने स्वीकार कैसे कर लिया। वहां बादशाह ने उसको बुलवाया और पूछा, तकिए बन गए कि नहीं। परामेष्ठी ने एक तकिया दे दिया। बादशाह को डरते डरते उसने बोला कि मैं एक ही तकिया बना पाया। बादशाह बोला, दूसरा कहाँ है? परामेष्ठी ने सब बताया। तो बादशाह बोला, भगवान पुरीस में रहते हैं, वहां से आ गए तकिया लेने। झूठ बोलने की सजा मिलेगी तुम्हें। दर्जी बोला, मुझे मौत का डर नहीं, परंतु मैं सच बोल रहा हूँ। भगवान ने ही एक तकिया लिया। बादशाह को गुस्सा आया। इसको कारागार में बंद कर दो, भूखा मार दो, हाथ पैर बांध दो। परामेष्ठी भगवान को याद करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे बचाओ, इस मुगल बादशाह के कहर से मुझे बचाओ। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भक्त की रक्षा करने के लिए। अपने शस्त्र से परामेष्ठी की बेड़ियां खोल दी और आजाद कर दिया। परामेष्ठी सीधा खड़ा हो गया और भगवान का रूप देख के धन्य हो गया। भगवान उसके सर पर अपना पैर रखकर आशीर्वाद देने लगे। वहां बादशाह गहरी नींद में सो रहा था। भगवान उसके सपने में आए और बोले, मूर्ख राजा। बादशाह घबरा कर उठता है। सपने में उसको भगवान ने कोड़े मारे। उठकर उसको लगा कि सपना होगा, परंतु उसकी पीठ से रक्त बह रहा था। वो समझ गया कि परामेष्ठी भक्त है और भगवान उसके रक्षक। तुरंत उसने दर्जी को रिहा करने के लिए कहा और उससे माफी भी मांगी। बादशाह ने हाथी, घोड़े, अशर्फियां देकर सम्मान से उस दर्जी को उसके घर तक पहुंचाया। यही होता है जब भगवान अपने भक्त को बचाने और उसकी प्रेम की अर्चना लेने आते हैं। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।